पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 10,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से 50% से ज़ायद अफराद ने बैंक ऑफ पंजाब में 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवाई थी। पंजाब रोज़गार स्कीम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और कर्ज़ की तकसीम का अमल अनकरीब शुरू होने वाला है। 30 अरब रुपए की मालियत की ये स्कीम 16 लाख से ज़ायद अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने जा रही है। मगर देखने में ये आ रहा है कि सब्सक्राइबर्स के फीडबैक के मुताबिक दरख्वास्तें आखिरी स्टेप पर आकर रिजेक्ट होना शुरू हो गई हैं और इन रिजेक्ट होने की दो बुनियादी वजूहात है जिन पर आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 वीडियोस का एक पैकेज मिलेगा, जिसमें सबसे पहली वीडियो है कि पंजाब रोज़गार स्कीम क्या है, पंजाब रोज़गार स्कीम पर मोबाइल के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जा सकता है, पंजाब रोज़गार स्कीम की जो एप्लीकेशन है किन मराहिल से होते हुए मंजूर होती है। चौथी वीडियो आपको मिलेगी पंजाब रोज़गार प्रोग्राम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुतालिक, जो आप किसी वकील से बनाने की बजाय मेरी वीडियो से खुद बना सकते हैं। 5वीं वीडियो आपको मिलेगी कि पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए नेट वर्थ स्टेटमेंट के मुतालिक आप इनको देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, वो है कि एतराज़ात ऑब्जेक्शंस जिनकी बुनियाद पर बैंक ऑफ पंजाब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था पंजाब रोज़गार के पोर्टल पर, इसके बाद आपने 2,000 रुपया बैंक चालान एज ए प्रोसेसिंग फ़ी बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाई थी जो कि नॉन रिफंडेबल थी और आपकी एप्लीकेशन चली गई थी PSIC PSIC के पास। PSIC मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स का एक अदारा है जिसने इब्तदाई तौर पर आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपके प्रोजेक्ट को असेस किया था जो आप लोन डिमांड कर रहे हैं। उसको देखने के बाद इब्तदाई तौर पर बुनियादी चीज़ें देखने के बाद ये दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दी थी बैंक ऑफ पंजाब को, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस स्क्रूटनाइज्ड बाय PSIC से तब्दील होकर पेंडिंग बाय BOP पर चला गया था। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब के लाहौर ऑफिस से आपको मोबाइल पे कॉल की गई थी। ऑन कॉल वेरिफिकेशन के बाद मरहला आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन का। बैंक ऑफ पंजाब के लिए 2 कंपनीज फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही हैं, जिनमें एक ICIL है और दूसरी हार्वेस्टर कंपनी है। इनके नुमाइंदगान फिजिकली आपकी बताई हुई लोकेशन पर जहां पर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, कुछ बुनियादी तफसीलात हासिल करते हैं। जो गारंटर आपने अगर किसी शख्सी ज़मानत दी हुई है तो उससे मुलाकात करते हैं, अगर आपने लैंड या प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए फराहम की है उस लैंड का विजिट करते हैं और अपना फीडबैक बैंक ऑफ पंजाब को दे देते हैं, जिसके बाद आपका स्टेटस हो जाता है प्रोसेसिंग बाय BOP। इसके बाद मरला आएगा लीगल वेरिफिकेशन का कि जो आपने गारंटी फराहम की, अगर वो लैंड है या शख्सी है, दोनों को क्रॉस चेक किया जाएगा कि इन पर माजी के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट का केस तो नहीं चल रहा। और आखिरी मरहले में बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से आपको किसी करीबी ब्रांच में अकाउंट खुलवाने का कहा जाएगा, जिसके बाद कर्ज के लिए जो डिमांड शुदा रकम है वो किस्तों में या मुकम्मल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जो 2 एतराज़ात सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहले है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसे बारवक़्त वापस नहीं किया, बैंक्स में आप ईजी पैसा, ये तामीर का टेलीनॉर का बैंक है, जैज़ कैश मोबलिंक, या आप जो एडवांस लोन लेते हैं ये अगर आप बार वक्त जमा नहीं करवाते, इसमें अगर सुस्ती की है तो आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ एक क्रेडिट रिपोर्ट जाती है। इसको CIR कहते हैं, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाज़रीन, ये CIR स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ब्यूरो ECIB हर माह के इख्तिताम पर तमाम बैंक से तलब करता है, यानी हर महीने जो बैंक के डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कर्ज नादहिंदागान हैं, इनकी रिपोर्ट ECIB डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपडेट करता है। इसका मतलब है कि अगर आपने माजी में किसी भी बैंक से कर्ज लिया है और उसको वापस करने में कोई सुस्ती दी है तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। और ऐसे अफराद जिनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR की वैल्यू नेगेटिव में है, उन लोगों को बैंक ऑफ पंजाब कर्ज देने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उनका अगर माजी में इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो बैंक की किस्त बर वक्त वापस नहीं करते तो बैंक ऑफ पंजाब को भी कैसे वापस करेंगे। तो एक तो अवलीन तो वजह यह है कि अगर आपका कोई माजी में कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं उसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट्स हो रही हैं, और दूसरी वजह फिजिबिलिटी प्लान के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम शो हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसा फिजिबिलिटी प्लान बनाया है जो मुमकिन नज़र नहीं आता,
दो सूरत हाल है, या तो आपने एक ऐसा प्लान पेश किया है और उसके लिए रकम इंतहाई कम डिमांड की है, या आपने कोई ऐसा प्लान पेश कर दिया है और उसके लिए रकम बहुत ज़्यादा डिमांड कर ली है। दोनों सूरतों में चूंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, इसलिए ऐसे बिजनेस प्लान को वायबल करार नहीं दिया जा सकता, और ऐसे प्लान जो वायबल ना हो इनको भी बैंक ऑफ पंजाब रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि तसव्वुराती और प्रैक्टिकल प्लान्स में फ़र्क है। और अगर आपने इतनी लंबी वीडियो बर्दाश्त कर ही ली है तो आपको मैं एक बोनस टिप देते जाऊँ कि जब फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए अमला आपके घर आए तो उन्हें मेहरबानी करें कोठियाँ, गाड़ियाँ और हाई फाई लग्जरी वाली चीज़ें ना दिखाएं। अगर आप ये करेंगे तो वो चुपके से आपसे रिपोर्ट लेगा और जाकर बैंक ऑफ पंजाब को रिपोर्ट अरसाल कर देगा कि ये तो खांदे पींदे नहीं, इनको कर्ज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको पंजाब रोज़गार स्कीम से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।